हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिक नॉलेज। तो आज हम कॉन्ट्रैक्टर पे चर्चा करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे हम कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे कुछ। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर एक विद्युत चालित स्विच है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत परिपथों को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का यूज हाई वोल्टेज, उच्च विद्युत यानी कि हाई वोल्टेज को कम बंद या चालू करने के लिए कर सकते हैं। स्विच है, सिंपली समझाया जाए तो किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का रिले है जो आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक विद्युत प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्टर का यूज अधिकतर आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्टर वगैरह बनाना, अपने यूज के हिसाब से इसका उपयोग होता है। आमतौर पर उद्योग किया जाता है। विशेष रूप से मोटर, देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे विशेष रूप से मोटर, प्रकाश व्यवस्था या हीटिंग लैंप जैसे उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए। जैसे मोटर बताया मैंने अभी, मोटर जैसे मोटर का स्टार्टर बनाना हो, प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइट वगैरह के हिसाब से, जैसे आपको सेंसर के थ्रू या फिर लाइट के थ्रू रिले के थ्रू कैसे किसी लाइट को ऑन ऑफ करना है, जैसे इन्वर्टर का हो गया सप्लाई या फिर एसी वोल्टेज हो गया, मेन सप्लाई जो हमारी आ रही है, उस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्टर का कैसे इंटरलॉकिंग करके, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, अपने हिसाब से यूज करना है, उसका मतलब वो हो गया है। और हीटिंग लैम्प का मतलब कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं हीटर वगैरह में कैसे यूज होता है, या फिर हीटिंग लैम्प जो हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ बड़ी मात्रा में विद्युत प्रवाह को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि सीधी सी बात है, जहाँ हाई वोल्टेज को सुरक्षित रूप से प्रवाहित किया जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ होता है। जैसे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर कोई और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसीलिए जैसे कि आप लोग नंगा तार जोड़ेंगे तो वहाँ पे दुर्घटना होगी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, रिले के थ्रू अगर काम करेंगे तो सेफ़ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो चलिए हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं कि काम कैसे करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल देखा जाए अंदर प्रैक्टिकली तौर पे तो यही होता है कॉन्ट्रैक्टर का। अब इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्टर के मेन जो होता है उसमें दो चीज़ होती है। एक तो एनवीसी कॉइल लगी होती है जिसे हम नो बोल्ट कॉइल बोलते हैं, और दूसरा इसमें एक रोल होता है प्लंजर का। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंस इसका देखा जाए तो एक पहला तो एनवीसी कॉइल हो गया, दूसरा प्लंजर हो गया, और एक स्प्रिंग होता है इसमें। ठीक है, अब काम कैसे करता है, जब हम जैसे ही हम एनवीसी में सप्लाई देंगे, जैसे कि हमारा 220 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर है तो एनवीसी कॉइल में 220 वोल्ट दे रहे हैं। जैसे ही हम 220 वोल्ट का को सप्लाई एनवीसी कॉइल में जोड़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं अपना एनवीसी कॉइल प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये एनवीसी कॉइल है अपना, ये जो देख रहे हैं बी, सी और डी, इस पे जो लपेटा हुआ है वो एनवीसी कॉइल है। इसमें क्या कहते हैं कि इसी में A1 A2 होता है। अब A1 A2 में हम देंगे सप्लाई, इसके टर्मिनल होते हैं दो एनवीसी कॉइल के। तो अब इसमें क्या होगा कि मैग्नेट बनेगा। जब मैग्नेट बनेगा यहाँ पे तो ये ऊपर वाला प्लंजर को ये खींचेगा। जब ये प्लंजर को खींचेगा तो ये जो जी टाइप का आप देख रहे हैं, जिसे वो डिफाइन किया गया, वो क्या करेगा कि सीधा नीचे आएगा। जब ये प्लंजर को खींचेगा तो यहाँ से सप्लाई नीचे आएगी। तो हमारी मान लीजिए कि ए पे हमने एक फेज दिया हो और हमें इस साइड वाले ए से लेना है, तो जब ये बीच में तो सर्किट ओपन है तो सप्लाई आगे जाएगी नहीं। जब हम इसमें सप्लाई देंगे, ये मैग्नेट होने का प्लंजर को खींचेगा तब आगे जाएगी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जैसे कॉइल में हमने सप्लाई दी, यहाँ पे आर मेन सप्लाई आप लोग देख रहे हैं, RY भी दिया गया है यहाँ पे। यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से अब लोड तक अपनी सप्लाई पहुँचेगी नहीं। अब लोड तक सप्लाई पहुँचाने के लिए अब पहले क्या करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराना पड़ेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराएंगे तब सप्लाई आपकी आगे पहुँचेगी। तो सबसे इसको होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे, आपकी A1 A2 पे सप्लाई देंगे। सीधी बात है, जब A1 A2 पे सप्लाई देंगे तो उसमें मैग्नेट बनेगा। जब मैग्नेट बनेगा एनवीसी कॉइल में तो प्लंजर को खींचेगा। जब प्लंजर को खींचेगा तो यहाँ से ये तीनों जो देख रहे हैं आप, RYB, ये तीनों आपस में सर्किट जो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। जब यहाँ पे सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ से सीधा फेज अपना आगे चला जाएगा, लोड तक अपनी सप्लाई पहुँच जाएगी। तो सिंपल यही है कॉन्ट्रैक्टर का वर्क, और कुछ नहीं है। NONC देख सकते हैं, NONC के थ्रू अपना इंटरलॉकिंग वगैरह होता है, या फिर इंडिकेटर जैसे यूज करेंगे आप उस हिसाब से NONC का यूज़ कर सकते हैं। बाकी NONC को इग्नोर कीजिए, अभी सिंपल कॉन्ट्रैक्टर समझे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।